लास्ट टाइम वी हैड दिस लाइव स्क्रीनिंग ऑफ द बजट, इट वाज इन 2020, उसके बाद में 21, 22 पैंडेमिक वाले इयर्स थे, तो लॉकडाउन की वजह से हम लोग इस टाइप का सेशन नहीं कर पाए थे। 2020 में जब लाइव स्क्रीनिंग हुआ था तब ये स्कीम्स आई थी। मतलब दिस इज द एग्जिस्टिंग टैक्स रेट, इसको ओल्ड रिजिम बोलते हैं। जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बेसिक लेवल पे जाके बता रहा हूं। और ये न्यू टैक्स रेट आया था, तो न्यू आने के बाद भी ओल्ड का ऑप्शन था। सो लाइक many of us pay tax in old scheme only, क्योंकि old scheme में ना बहुत सारे deductions and exemptions मिल जाते हैं। तो भले आप देख रहे हो टैक्स रेट ओल्ड में ज्यादा है कि नहीं? देखिए 5 लाख के बाद 20% हो गया सीधा, यहां पर 5 लाख के बाद कितना था? 10%। तो ये भले ही ओल्ड में टैक्स रेट ज्यादा है लेकिन बेनिफिट ऑफ डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन भी ज्यादा है। तो आपको वे करना पड़ता है कि कौन सा आपके लिए बेटर है। सो अब ये जो था ओल्ड एंड न्यू बोथ स्कीम हैव बीन एप्लीकेबल। अभी फिलहाल द डिफॉल्ट स्कीम वाज द ओल्ड स्कीम, मतलब अगर आपने न्यू में ऑप्ट नहीं किया तो आप ओल्ड में हो, आपको ऑप्ट करना पड़ता है, उसका एक फॉर्म भरना होता है। तो विच इज कवर्ड अंडर दिस सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये जो न्यू स्कीम है, अभी ओल्ड स्कीम के रेट्स आप देख सकते हो न्यू स्कीम के हिसाब से कैसा कंपैरिजन था। एंड फॉर दिस ईयर ऑल्सो, हम लोग जिस ईयर में है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 22-23। तो इसके टैक्सेस हम लोग अगले साल भरेंगे, तो ये ईयर में यही एप्लीकेबल है। अब जो नेक्स्ट ईयर आप इनकम कमाओगे, नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 23-24, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, तो वो इनकम पे जो नए रेट्स प्रपोज किए हैं वो आ सकते हैं। 80-90% चांस है कि आ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी इट इज सब्जेक्ट टू पासिंग ऑफ द एक्ट इन द पार्लियामेंट, राइट? लोकसभा में अप्रूव होगा, राज्यसभा में होगा, कुछ चेंजेस है तो वापस आता है, और फिर प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, फिर वो फाइनेंस एक्ट बनता है। नॉर्मली इसमें इन्होंने लोगों को रिलीफ ही दिया है, तो इसको वापस लेना थोड़ा गवर्नमेंट के लिए मुश्किल रहेगा। सो इट विल नॉर्मली स्पीकिंग इट विल गेट पास्ड, क्योंकि अपोजिशन इसमें ज्यादा अपोज नहीं कर सकता कि नहीं आपने टैक्स रेट्स, आपने एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा कैसे दिया, समझ रहे हो? क्योंकि सबको अपना अपना पॉलिटिकल आइडेंटिटी मेंटेन रखना है ना, पॉपुलैरिटी। सो इट वाज एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कुछ स्टूडेंट्स बाद में आए थे, कि बिकॉज इट इज द प्री इलेक्शन ईयर बजट, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो लोगों के लिए कुछ अच्छा करे जिससे लोग इंस्टेंटली खुश हो जाए। बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स और बहुत ज्यादा ये चीजों पे बेस्ड होते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा रैशनल नहीं सोचते हैं एज अ पब्लिक, क्योंकि हम लोग को दिखता है कि हमें क्या बेनिफिट हुआ। इसलिए उन्होंने बाकी एक्चुअली इससे भी ज्यादा इंपैक्टफुल मेजर्स किए हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव्स लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा 33% इंक्रीज किया इन्वेस्टमेंट का। उसका इंपैक्ट एक्चुअली हमको लॉन्ग रन में ज्यादा होगा, लेकिन हमको क्या दिखता है, मेरा कितना पैसा बच रहा है, तो मुझे अगर 60,000 टैक्स देना पड़ता है तो वो 45,000 हो जाएगा। तो वो उन्होंने एग्जैक्टली बताया, तो वो कुछ कैलकुलेशंस हम लोग देखते हैं, एटलीस्ट इसके बाद आपको टैक्स की कैलकुलेशन बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगी, ये इंश्योर हो जाएगा। देखिए अभी तक था 2.5 लाख पे नील टैक्स रेट, ये ओल्ड की बात कर रहा हूं जो अभी भी एप्लीकेबल है, फ्यूचर में भी ओल्ड वाला एप्लीकेबल रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उन्होंने ये कहा ओल्ड विल बी एन ऑप्शनल, आप न्यू में जा सकते हो, बट न्यू वाले स्कीम में एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस कम मिलेंगे, तो आपकी उसमें इनकम ज्यादा काउंट हो जाएगी, ठीक है? और ओल्ड वाले स्कीम में एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन थोड़े ज्यादा मिलते हैं, उसको उन्होंने बढ़ाया नहीं है, अपरेंटली स्पीच में तो नहीं बोला है, अब जब फाइनेंस बिल आएगा उसमें देखेंगे। जैसे एक सेक्शन 80C है जिसमें कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, हम लोग लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट करते हैं या तो फिर हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट करते हैं, तो 80C में आप लोग को पता होगा वैसे कोई 1.5 लाख रुपए की लिमिट है उसमें, वो बहुत सालों से बढ़ाई नहीं है, एंड लोगों को उम्मीद थी कि इस बार बढ़ाएंगे, बट नहीं बढ़ाया, क्योंकि उनका एम्फेसिस न्यू स्कीम पे आ चुका है, और न्यू स्कीम में वो डिडक्शन अवेलेबल ही नहीं है, वेरी बिग डिफरेंस। वैसे ही ओल्ड स्कीम में और भी कुछ एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस है जिसकी लिमिट को उन्होंने बढ़ाया नहीं है। इनफैक्ट ये जो एक्सटेंडेड बेनिफिट दिया है 5 लाख से 7 लाख वाला, ये भी सिर्फ न्यू में दिया है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो, ओनली इन द न्यू टैक्स रिजीम। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस ओल्ड विच इज गोइंग टू बी देयर विद द ओल्ड प्रोविजंस, अनलेस फाइनेंस बिल में कुछ उसमें नई कुछ चीजें मिलती है। तो सी एग्जिस्टिंग टैक्स रेट वर नील अप टू 2,50,000, 2,50,000 से 5 लाख पे 5% था, लेकिन 5 लाख से कम अगर आपकी टोटल इनकम आती है तो एक इंडिविजुअल जो कि इंडियन है और उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो इंटरमीडिएट वालों को पता होगा उनको क्या मिलता है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। देखो नॉलेज रही तो कितना जोश आ जाता है, सही है बेटा। सो सेक्शन 87A करके एक सेक्शन है जिसमें मिल जाता है रिबेट। सो
ये जो रिबेट है, इसकी भी यहां पर स्लाइड होगी, मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये देखिए, रिबेट, एसएससी इज एन इंडिविजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टोटल इनकम नॉट मोर देन 5 लाख, रिबेट मिलता है अमाउंट ऑफ टैक्स और ₹12,500 विच एवर इज लेस। तो इफेक्टिवली 5 लाख की अगर आपकी इनकम आ रही थी, 5 लाख, पहले 2.5 लाख पे टैक्स आता है 0, 2.5 लाख से 5 लाख, अगले 2.5 लाख पे टैक्स कितना आता है 5%। 2.5 लाख मतलब समझ रहे हो क्या, फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख, ये कितना रेंज हुआ 2.5 लाख। तो ये वाले 2.5 लाख पे 5% कितना होता है 12,500, फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख। अब उतना ही वो लोग रिबेट दे दिए, मतलब इफेक्टिव टैक्स कितना भरना पड़ेगा 0, राइट। ये देखो संजय में तो ऐसा। अब उसके बाद में 5 लाख के ऊपर में लेकिन अगर आपकी इनकम जाती है तो फिर आपको वो रिबेट नहीं मिलता है, ओल्ड में भी नहीं मिलता है, न्यू में भी नहीं मिलता है। ये रिबेट न्यू में भी अवेलेबल था, अभी तक के ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम में दोनों में रिबेट था, इसलिए दोनों में 5 लाख तक के अगर आपकी इनकम हो रही है तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है ना। अब 5 लाख के ऊपर इनकम जाती है, ओल्ड स्कीम में आप हो तो 5 लाख से 10 लाख की इनकम रेंज पे पहले भी रेट 20% था, अभी भी 20% रहेगा, क्योंकि ओल्ड रेट्स में कोई चेंजेस नहीं किया है, तो एकदम बहुत बड़ा जंप हो गया। देन 10 लाख के ऊपर आपकी इनकम जाती थी ओल्ड स्कीम में, जो अभी भी रहेगा 30% का टैक्स रेट है, तो उसमें सिर्फ इतने से ही टैक्स रेट्स हैं। बट उन्होंने 2020 के फाइनेंस एक्ट में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 इनकम टैक्स में, उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो हम लोग इनकम कमाए उसमें ऑप्शन मिल गया लोगों को कि वो लोग न्यू स्कीम में शिफ्ट हो सकते हैं। तो न्यू में क्या था, आप देखिए एवरी 2.5 लाख के बाद में 5% से रेट बढ़ रहा था। सो ऑब्वियसली अगर हम लोग सेम इनकम को कंपेयर करके देखें ओल्ड वर्सेस न्यू में, तो लोअर टैक्स किस में आएगा, आप देख लो, रेट्स देख लो, लोअर टैक्स किस में आएगा, न्यू में आएगा, क्योंकि यहां पर रेट 20 है, यहां पर 10 है, 20 है, यहां पर 15 है, दिख रहे हैं। लेकिन सेम इनकम रहेगी नहीं, ओल्ड और न्यू दोनों में इनकम सेम रहेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस का फर्क है। बहुत सारे डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन है जो एग्जिस्टिंग या ओल्ड वाले में अलाउड है, न्यू वाले में अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर अब न्यू वाला जो टैक्स रेट है, इसमें एक डिडक्शन उन्होंने अभी अलाउ कर दिया है, अपेरेंटली जो स्पीच से मुझे समझ में आया। आई एम जस्ट गिविंग एन इमीडिएट रिएक्शन, एग्जैक्ट हम लोग टेक्स्ट पढ़ के मैं प्रॉपर उसका वीडियो बना के आप लोगों के लिए दूंगा। अब पहले एक स्टैंडर्ड डिडक्शन था सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए 50,000 का, लेकिन वो सिर्फ ओल्ड स्कीम में अवेलेबल था। याद है हम लोग न्यू स्कीम वाले क्वेश्चन में उसको ऐड बैक करते थे, क्योंकि वो अलाउड नहीं था। याद तो होगा नहीं है क्या, हाँ ठीक है, आई ट्रस्ट यू। तो है क्या, ठीक है, ठीक। आज क्लास की तुम लोग को ब्रेक मिल गई तो और मजा आ रही नहीं क्या। सो बेटा ये 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉइज का अलाउड था, जिनको वैसे बहुत ज्यादा डिडक्शंस खर्चों के मिलते नहीं है। मतलब अगर आप खर्चा करते हो, फैमिली के लिए कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आप कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर्स वगैरह कर रहे हो, बहुत कम एक्सपेंडिचर सैलरीड क्लास को मिलता है, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये 50,000 लाया था। ये भी बहुत पुराना नहीं है, 4-5 साल पहले 40,000 आया था, उसके अगले साल फाइनेंस एक्ट 2019 में, बजट वाला इलेक्शन वाला जो ईयर था, उसमें फर्स्ट वाले फाइनेंस एक्ट में 40 को 50 किया था, तो 50,000 चल रहा था। लेकिन वो सिर्फ ओल्ड स्कीम में अलाउ किया था उन्होंने। 2020 में जब न्यू स्कीम आई थी तब वो डिडक्शन अलाउड नहीं था, अब उन्होंने वो डिडक्शन अलाउ कर दिया है न्यू स्कीम में भी। अब वो एग्जैक्ट 50,000 है कि और भी ज्यादा है, आई थिंक 50,000 है। तो 50,000 के कारण क्या हो जाएगा, 52,500 तो बेटा टैक्स पे इंपैक्ट आएगा। तो वो डिडक्शन जो है वो न्यू स्कीम में अलाउ कर दिया, जो पहले था ही नहीं। सो दैट इज अ बिग डिफरेंस। न्यू स्कीम को वो लोग और ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अब डिडक्शन अलाउ होने से इनकम में थोड़ा जो गैप है वो कम हो जाएगा ओल्ड वर्सेस न्यू में। अब न्यू में उन्होंने रेट्स को और रैशनलाइज किया, रैशनलाइज मतलब सिंप्लीफाई, और मोस्टली इट इज इन द फेवर ऑफ द टैक्स पेयर। तो ये रैशनलाइजेशन क्या किया है, अब जो न्यू रेट्स है अंडर सेक्शन 115 BAC, उन्होंने बताया, क्या बताया देखिए, 0 से 3 लाख इट इज नाउ नील। इसको तो बढ़ाएंगे नहीं ऑब्वियसली,
मतलब अगर 3 लाख तक की इनकम है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, इवन रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम भी 3 लाख से कम है तो। फिर उन्होंने कर दिया 3 लाख से 6 लाख रेट ऑफ 5%, 3 लाख से 6 लाख कर दिया। अब लेकिन उसमें भी उन्होंने बोल दिया अगर 7 लाख तक इनकम है तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो वो क्यों? क्योंकि रिबेट आ जाएगा। एंड जो उनकी स्पीच से समझ में, रिबेट इज अवेलेबल ओनली फॉर द न्यू स्कीम। देन 6 लाख से 9 लाख कितना परसेंट? 10%। सो जो कि पहले से 7.5 लाख तक के था। तो ऑलरेडी यू कैन स्टार्ट टू सी द डिफरेंस। मैं आपको कुछ 2-3 इनकम लेवल के एग्जांपल लेके भी बताऊंगा कि फर्क कैसे आएगा, बेनिफिट कैसे होगा। 9 लाख से 12 लाख ये हो गया 15%। रेट्स देखिए वही चल रहे हैं, लेकिन 25 वाला रेट बाद में कटने वाला है। देन 12 लाख से 15 लाख कितना हो गया? 20%। और सीधा अब मोर देन 15 लाख वाला जो पोर्शन है उस पे रेट रहेगा 30%। तो इंस्टेड ऑफ 6 स्लैब्स नाउ दे हैव गिवन ओनली 5 स्लैब्स। स्लैब्स कैसे वर्क करता है? अगर आपकी इनकम से अगर 10 लाख रुपीज है तो आपको पूरे 10 लाख पे 15% नहीं भरना पड़ता है। हम लोग स्लैब वाइज जाते हैं, स्टेप वाइज। लाइक पहले 3 लाख वाली इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, आगे बढ़ गए। उसके बाद 3 लाख से 6 लाख वाले पोर्शन पे कितना लगेगा? 5%। Let us take the example of a person who was earning 9 lakh in financial year 22-23। तो वो ये अगर न्यू स्कीम में है, मैं तीनों स्कीम से आपको उसका इनकम टैक्स बताता हूं। अगर वो ओल्ड में है तो वैसे तो 9 लाख अगर उसकी इनकम ओल्ड में है तो न्यू स्कीम में उसकी इनकम थोड़ी ज्यादा रहेगी क्योंकि डिडक्शन कुछ कम मिलेंगे। लेकिन वी आर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अज्यूमिंग द सेम इनकम लेवल। 9 लाख की अगर इनकम है ओल्ड वाले में तो ये देखिए इनकम लेवल ऑफ 9 लाख। तो आप लोग मोबाइल की कैलकुलेटर्स भी ट्राई कर सकते हैं। पहले 2.5 लाख पे कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा तो कुछ जरूरत नहीं लिखने की। अगले 2.5 लाख का 5% कैलकुलेट करो, 12,500। ठीक है, उतना ऐड कर लिया। फिर 5 लाख तक पहुंच गए हम लोग। अब उसके ऊपर कहां तक जाना है? 9 लाख तक। 5 से 9 और कितना इनकम बढ़ा? 4 लाख। 4 लाख पे ओल्ड स्कीम में कितना रेट है? 20%। 4 लाख का 20% होता है 80,000। 80,000 प्लस 12,500 92,500। हाँ, और जो भी टैक्स आता है उसमें लास्ट में ऐड हो जाता है 4% सेस। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो सब में कॉमन है, इसलिए उसको हम कंपैरिजन के नहीं लेंगे। वो कोई भी टैक्स आएगा आखिरी में 4% का और फर्क पड़ेगा, सब में ऐड हो जाएगा, चलेगा। अब ये जो है उन्होंने एग्जिस्टिंग ऐसे ही रखा है। अगर इनका 9 लाख है तो आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भी टैक्स इतना आएगा। लेकिन आप वो इनकम में से एक्चुअली कुछ आप 80C वगैरह के डिडक्शंस वगैरह ले लोगे। 1.5 लाख रुपए तक का 80C में मिलता है तो आपके एक्चुअल इनकम 9 लाख नहीं आएगी, फिर थोड़ी कम आएगी। खैर वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। अगर डिडक्शंस अगर लेते हैं तो फर्क पड़ता है। सो इट इज नॉट दैट सिंपल जितना दिख रहा है। तीनों में से जो भी लोएस्ट है वो बढ़िया है सर, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, अब न्यू टैक्स रेट जो आप लोगों की मई 23 नवंबर 23 में एप्लीकेबल भी है, उसमें क्या ऑप्शन है? आपको दोनों एप्लीकेबल है, लेकिन जो आज के स्पीच में रेट्स बताए वो एप्लीकेबल नहीं है। राइट, अब देखिए क्या हो गया। न्यू टैक्स रेट जो है उसमें 2.5 लाख तक के नील न्यू स्कीम में, 2.5 लाख से 5 लाख तक के 12,500, 5 लाख से 7.5 लाख, ये जो 2.5 लाख का पोर्शन है, 5 लाख से 7.5 लाख, उस पे 10% का रेट है, मतलब 25,000। 37,500 हो गया क्या अभी तक? 0 प्लस 12,500 प्लस 25,000, मतलब अभी तक हो गया 37,500। अब 7.5 लाख से 9 लाख तक के जाना है, मतलब 1.5 लाख। वो 1.5 लाख पे है 15%। वो 1.5 लाख पे, देखो इधर आ रहे हैं, वो 1.5 लाख पे 15%, मतलब कितना? 1.5 लाख का 15% 22,500। तो उतना 37,500 में ऐड करो 60,000। तो अभी उन्होंने यही कहा अपनी स्पीच में कि जो पर्सन 9 लाख कमाता है उसको अभी एग्जिस्टिंग 60,000 रुपीज का टैक्स देना है। राइट, लेकिन अब न्यू जो रेट्स बताए हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, अगर वो न्यू स्कीम में रहता है तो
अब उसको देखिए 3 लाख तक के तो टैक्स नहीं देना है, बढ़िया। 6 लाख तक के 5%, 3 लाख से 6 लाख 3 लाख हुआ, 3 लाख का 5% कितना होता? 15,000। अब 6 लाख से 9 लाख, ये 3 लाख रेंज हुआ, ये 3 लाख का 10% 30,000, 15 और 30 कितना हुआ? 45,000। तो ये जो 9 लाख कमाएगा अब उसको टैक्स देना होगा सिर्फ 45,000। अब प्लस 4% होगा, वो अलग है। अब 45,000 अपॉन 9 लाख इफेक्टिव टैक्स रेट होता है। 45,000 इज टैक्स पेड इफ यू आर अर्निंग 9 लाख। 45,000 डिवाइड बाय 9 लाख 5% होता है ना। मतलब अभी टैक्स का रेट कम हो गया है। पहले देखो 7.5 आ रहा था इफेक्टिव टैक्स रेट, 60,000 अपॉन 9 लाख। तो दिस इज द बिग बेनिफिट दैट दे हैव गिवन, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर जो पुअर सेक्शन में है, जिनको टैक्स स्लैब्स भी एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, जो लोग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंडर हैं, तो उन लोगों को तो वैसे भी बहुत सारे फ्रीबीज वगैरह भी मिलते रहते हैं। लेकिन जो बहुत रिच है उन लोगों को उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा टैक्स का, पड़ता है लेकिन उन लोगों को जो है उनके पास में मतलब जीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा फाइनेंशियल। बट कमिंग टू द मिडिल क्लास, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें सैलरीड क्लास बहुत सारे लोग हैं, जिनके पास टैक्स सेव करने के एक्चुअली बहुत मौके नहीं है। वॉरेन बफेट ने कहा था कि आई पे लेस टैक्स देन माय सेक्रेटरी, बिकॉज जो बिजनेस क्लास वाले लोग रहते हैं वो लोग बिजनेस के एक्सपेंसेस वगैरह दिखा के प्लानिंग करके लेस टैक्स पे करते हैं, और जो सैलरीड इंप्लॉइज रहते हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत जाती है टैक्सेस की। तो आप लोग सीए बनोगे, ये जॉब करने जाओगे, अगर जॉब कर रहे हो तो आप लोग से 20 लाख रुपए कमाओगे, तो उस टाइम पे आपको टैक्स में ज्यादा छूट वगैरह नहीं मिलेगी अगर आप जॉब कर रहे हो। तो अगर आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर स्कोप रहता है प्रोफेशन में, बिजनेस कर रहे हो तो उसमें कुछ खर्चे वगैरह आप दिखा करके उसका डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन अदरवाइज डिडक्शंस आर लेस। अब ये एक 9 लाख का एग्जांपल हो गया। अब ऐसे ही हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, से जो पर्सन 12 लाख रुपीस कमाता है। अच्छा, अब ये 9 लाख वाला प्लेनली देख करके तो आप बोलोगे कि सर ओल्ड स्कीम में तो 92,500 था, जो वैसे ही बेकार है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, उसको 9 लाख पे एक्चुअल में देना नहीं पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ 7.5 लाख पे, अज्यूमिंग कि वो 80C का पूरा रिडक्शन ले रहा है। 80D भी है एक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का, उस पर भी मिलता है। तो ओके, तो अब मान लो कि एग्जिस्टिंग स्कीम में है वो, अब एग्जिस्टिंग स्कीम न्यू स्कीम से और ज्यादा अनअट्रैक्टिव हो जाएगी, क्योंकि अब पहले कंपैरिजन 60,000 वर्सेस 92,500 था, या वॉट एवर द लोअर फिगर। अब कंपैरिजन 45,000 वर्सेस 92,500 होगा, तो वो 92,500 लिटरली मतलब आधा हो गया। अब 92,500 को उसको अगर 45 से भी कम लेवल पे लाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत हैवी डिडक्शंस की जरूरत पड़ेगी। डिडक्शंस की भी एक लिमिट है। मान लो कि वो 1,70,000 का डिडक्शन ले रहा है, मान लो कितना ले रहे हैं, 1,70,000, 1.5 लाख 80C में, 20,000 80D में, और भी मिलते हैं डिडक्शंस वगैरह से। अब तो क्योंकि सैलरी में इधर अलाउ कर दिया तो वो डिफरेंस का आइटम नहीं बचा, तो उसकी इनकम कितनी बची, 9 लाख माइनस 170, 7,30,000। अब 7,30,000 पे टैक्स ओल्ड स्कीम के हिसाब से अगर निकालना है, जो कंपेयर कर सकेंगे फिर हम लोग, 7,30,000 पे ओल्ड स्कीम में कितना रहेगा, देखो पहले 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 लाख पे 12,500, अगले 2,30,000 पे 20% 46,000, तो अभी भी 46 ऑलरेडी वो एक्सीड हो चुका है, प्लस वो 12,500 मतलब 58,500। तो अब लिटरली ये जो रेंज में इनकम रहेगी लोगों की, तो उनके लिए ओल्ड स्कीम विल बिकम मोर एंड मोर अनअट्रैक्टिव। तो गवर्नमेंट ये लोग ना बहुत स्मार्ट है, ये लोग सीधा ओल्ड स्कीम को स्क्रैप ऑफ नहीं कर रहे हैं, वो उसको इतना अनअट्रैक्टिव बना रहे कि ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोगे नहीं वो ऑप्शन। तो सी उन्होंने डिमोनेटाइजेशन से सीखा, उस समय एकदम से चेंजेस किया तो इकोनॉमी में बहुत टर्बुलेंस आ गया था और कॉमन मैन को बहुत दिक्कत हुई। अभी उन्होंने बोला तुमको चाहिए तो हम तुमको दे रहे हैं ना, हम दूसरे को बस ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, तो वो लाइन को छोटा नहीं कर रहे, दूसरी लाइन को बढ़ा रहे हैं। तो अब ऑटोमेटिकली यू वुड वांट टू गो इन द न्यू स्कीम। और न्यू स्कीम की जो अभी जो लॉ था उसके हिसाब से कंडीशन ये थी कि एक बार अगर आप अगर बिजनेस कर रहे हो, तो अगर आप एक बार आओगे तो फिर सिर्फ एक बार जा सकते हो, फिर वापस नहीं आ सकते हो। बिजनेस वालों, बिजनेस प्रोफेशन वालों के लिए, समझ रहे हो क्या। और लेकिन अगर आप सैलरीड इंप्लॉय हो तो आप हर साल चूज कर सकते हो, ओल्ड में रहना है या न्यू में रहना है, ओल्ड में रहना है न्यू में रहना है। सो उनके लिए अच्छा रखा है, एंड गवर्नमेंट को सबको लेके चलना है।
सो द थिंग इज कि दे हैव टेकन केयर कि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो, जैसा 2016 में डिमोनेटाइजेशन के वक्त हुआ था। सो ऑप्शन दे रहे हैं, तुम्हारा पुराना छीने नहीं है, नए ऑप्शन को और ल्यूक्रेटिव कर दिया है। सो आर यू सीइंग दैट? अब ऐसा ही कैलकुलेशन चलिए हम लोग एक 12 लाख लेवल पे करके देखते हैं। अब हम लोग सिर्फ चलो एग्जिस्टिंग में भी कर लेते हैं, नहीं जम रहा है ना, कोई बात। सो 12 लाख में अगर अपने को करना है तो आप लोग बताइए, पहले 2.5 लाख तक के नील, उसके बाद में 2.5 लाख से 5 लाख 12,500, 5%। अब हर किसी को एकदम फिगर स्ट्राइक नहीं होंगे तो स्टिल 12,500। फिर 5 लाख से 10 लाख तक के रेंज पे इनकम टैक्स का रेट था 20%। मतलब वो 5 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख और पहला का 12,500, 1,12,500, 10 लाख तक हो गया। उसके ऊपर और 2 लाख कमाया, उस पर 30%, कितना हो गया? 60,000। चेक करते रहो। 1,72,500 बिफोर सरचार्ज वगैरह, सरचार्ज तो नहीं लगेगा, बिफोर सेस। 1,72,500 12 लाख कमाने वाले पर्सन को ओल्ड स्कीम में देना है। मैं यहां पर लिख लेता हूं, स्क्रीन पे आएगा तो बाद में आप देख सकते हैं। 1,72,500, ठीक है। अब जो वही पर्सन समझो सेम लेवल 12 लाख के लेवल पे था, लेकिन जो करंट ईयर में एप्लीकेबल रेट्स है न्यू स्कीम के, उसके हिसाब से देता है। तो देखो टैक्स कैलकुलेशन कैसा होता है। 2.5 लाख तक के 0, उसके बाद 12,500, उसके बाद 25,000, उसके बाद 37,500। कैसे आए देख लो। देखो 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख है, उस 5 लाख का 5% 12,500। 5 लाख से 7.5 लाख 10% है, मतलब 2.5 लाख का 10% 25,000। अगले 2.5 लाख का 10%, सॉरी 15%, 37,500। उसके बाद में ये 2 लाख बचे, क्योंकि हम 10 लाख तक पहुंच गए। वो 2 लाख का 20% कितना हो गया? 40,000। ये फिगर्स का टोटल बताइए। 1,53,115, 1,15,000 ओनली। सो ऑलरेडी देयर वाज दिस बिग डिफरेंस, दिख रहा है। लेकिन अब न्यू स्कीम के भी न्यू रेट्स में और ज्यादा उनको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। क्या बेनिफिट्स मिल जाएंगे? 3 लाख तक नील, 3 लाख से 6 लाख, ये 3 लाख पे 5% से 15,000। फिर 6 लाख से 9 लाख, ये 3 लाख पे 10% 30,000, 45,000 तक पहुंच गए। अगले 3 लाख का 15% और 45, ये कितना हो गया? 90,000। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस, 25,000 रुपीज बच जाएगा जो पर्सन 12 लाख कमा रहे हैं उसका। ऐसे ही हम लोग 15 लाख के लेवल पे चेक कर सकते हैं एंड 50 लाख पे चेक कर सकते हैं। वो तो रेट्स उन्होंने बता दिए। अब उसका इंपैक्ट ये डेफिनेट है कि जो न्यू स्कीम में है, जो न्यू स्कीम में और उसमें भी जो नया साल में रेट रहेगा, उसमें उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। समझ रहे? ऑलरेडी जो 9 लाख कमा रहा था उसका 15,000 रुपए बचा, जो 12 लाख कमा रहा है उसका 25,000 बचा। तो वो भी अंडरस्टूड है, क्योंकि देखो 2.5 लाख से 3 लाख वाली रेंज पे, 2.5 लाख से 3 लाख वाली रेंज पे पहले 5% लगता था, वो 50,000 पे। अब वो 2,500 नहीं लगेगा। 50,000 का 5% कितना होता है? 2,500। अब वो बच गया। वैसे ही 5 लाख से 6 लाख वाली जो रेंज थी, पहले 5 लाख से 7.5 लाख में कितना लगता था? 10%। अब 5 से 6 वाले पे लगेगा 5%। तो वहां पर भी कुछ फायदा हो रहा है। तो अगर आप देखोगे इंक्रीमेंटली स्लैब्स के जो लेवल्स हैं, बाउंड्रीज हैं, वो बढ़ने के कारण लोगों को अल्टीमेटली फायदा होगा। एंड नाउ आई एंटिसिपेट कि न्यू स्कीम में बहुत ज्यादा लोग जाएंगे, स्पेशली सैलरीड क्लास, क्योंकि उनको अब उधर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। ओके, बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट का इंटेंशन उन्होंने पिछले या 2020 के बजट में बताया था कि वी वांट टू मिनिमाइज द एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस, मिनिमाइज इन नंबर। तो वो लोग ऑल टुगेदर अनाउंस नहीं कर रहे, मित्रों आज रात 12 बजे से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग न्यू स्कीम लाए हैं, धीरे धीरे उसको पॉपुलर कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली ओल्ड स्कीम जो है वो एक दिन फिर आएंगे, बोलेंगे कि अब वो स्क्रैप। ये बहुत बहुत दिन हो गए, अब तुम्हारे वैसे भी हमने देखा, डेटा बताएंगे कि सिर्फ 12% लोग ऑप्ट कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं है, अभी तो मैक्सिमम लोग अभी भी ओल्ड स्कीम में ऑप्ट कर रहे हैं। बट नेक्स्ट ईयर इट इज देयर टू बी सीन
कि कितने लोग न्यू स्कीम में आते हैं। ओके, आई सेंस दैट मेजर पीपल विल बी द न्यू स्कीम। अभी तक हम लोग इनकम टैक्स के क्वेश्चन करते थे, ओल्ड स्कीम डिफॉल्ट स्कीम मान के करते थे। अब अगले साल मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने भी बोल दिया डिफॉल्ट स्कीम विल बी न्यू स्कीम, कि जब अगले साल मुझे क्वेश्चंस करना होगा क्लास में तो हम लोग न्यू स्कीम के हिसाब से करेंगे, एंड इफ ऑप्टेड फॉर ओल्ड स्कीम, ये ऐसा। तो इनफैक्ट टैक्स की जो पढ़ाई है वो बहुत ईजियर हो जाएगी, क्योंकि ओल्ड स्कीम में करंट इंटर वाले वो सर पकड़ रहे, ओल्ड स्कीम में बहुत सारे डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं है, सॉरी ओल्ड स्कीम में थे जो कि न्यू स्कीम में नहीं है। लेकिन पढ़ना है क्या? हाँ, पढ़ना तब तक है जब तक वो पैरेलल चल रहे हैं। एक दिन आएगा जब शायद ये जो 11th में बच्चे जब ये इंटर में पहुंचेंगे तब तक के शायद ओल्ड स्कीम के साथ साथ वो डिडक्शन एग्जेम्पशन हट जाए, मेरी क्लास की ड्यूरेशन भी कम हो जाएगी, मेरे नोट्स की साइज भी कम हो जाएगी, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, फीस भी कम कर देंगे। लेकिन सही है कि नहीं? पढ़ाने को चीजें ही नहीं रहेगी। खुशी देखो, गवर्नमेंट हमको बेनिफिट दे रही है, हम आपको देंगे। सही है ना? अब दूसरा मेन, चलो ये तो हो गया, और भी आप लोगों ने अनाउंसमेंट सुने तो बहुत सारी स्कीम्स आई है। वन ऑफ द स्कीम जिसपे मेरा ध्यान गया वॉज महिला सम्मान सेविंग स्कीम। तो उसमें 2 साल तक के आप 2 लाख रुपए डाल सकते हो, जिसमें 7.5% का अश्योर्ड रिटर्न है, विच इज अ गुड रिटर्न। अब बस देखना यह होगा कि वो अमाउंट टैक्सेबल है इंटरेस्ट का या वो भी एग्जेम्प्ट है। अगर वो एग्जेम्प्ट है वो तो बहुत बढ़िया स्कीम है, उसमें आपके घर के जो भी फीमेल्स एलिजिबल है उनके नाम पे 2-2 लाख रुपए डाल दो, है ना? जो दूसरे सोर्स में रखे होंगे उसको निकाल के डाल दो। उसके अलावा क्योंकि 2 साल में अगर आपको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए तो 7.5% इज अ गुड रेट। अगर आपको रिस्क लेना है तो फिर तो स्टॉक मार्केट है। आज देख रहे थे हम स्टॉक मार्केट कितना फ्लक्चुएट हो रहा था, 60,000 के नीचे जा रहे हैं, सेंसेक्स का वैल्यू ऊपर जा रहा है। लेकिन फिर भी क्यों भावेश ने पैसा डाल के रखा है? कोई बात नहीं, निकालना मत बस। अभी इट्स राइट टाइम टू बी एन इन्वेस्टर इन इंडिया, बट टू बी एन इन्वेस्टर इन इंडिया, ओके, नॉट टू बी अ ट्रेडर। ट्रेडर का मुझे समझता नहीं है ना? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। सो शशांक सर ट्रेडिंग करते इसलिए बाद छुट्टी पे, वो बोले कि मेरे को मार्केट वोलाटाइल रहेगा तो मुझे घर पे रहना पड़ेगा। बोला ठीक है सर, हम लोग संभाल लेंगे। नीरज सर भी इन्वेस्टर है, वो कभी ट्रेडिंग करने का सोचते तो मैं उनको डांट देता हूँ। तो क्योंकि क्या है, हम लोग बहुत मेहनत लगती है ना पैसे कमाने को, वहां ट्रेडिंग समझता नहीं और कर लिए तो फिर डूब जाएगा। तो कमिंग बैक, यस, ये कुछ चेंजेस थे। उसके अलावा भी उन्होंने टैक्स में और लाए हैं चेंजेस, जैसे कि एक देयर इज वन सेक्शन 44 AD एंड वन सेक्शन 44 ADA, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। यस, ये जो सेक्शन 44 AD है, मैं उसका एक जो समरी है वो स्क्रीन पे ला देता हूं। बस आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, ज्यादा समझेगा नहीं छोटे बच्चों को। लेकिन देखिए इधर सेक्शन 44 AD में क्या था कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक के हैं तो आप बिना बाकी का इनकम और एक्सपेंसेस वाला रेगुलर कैलकुलेशन किए आप डायरेक्टली अपनी इनकम का मिनिमम 8% प्रॉफिट बता दो, इनकम बता दो, देन और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं जो काम की चीजें बता रहा हूं उधर ही ध्यान दो, नहीं तो फिर पूरा अपन स्लाइड अच्छा चलेगा, पूरा पढ़ोगे नहीं समझेगा अच्छे से। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ये शायद प्रेस हो रहा है ना। ये जो है 2 करोड़ रुपीस तक के जो एंटिटीज का टर्नओवर था उनके लिए ऑप्शन था 44 AD का। अभी आज की स्पीड से समझ में आ रहा है कि उसको 3 करोड़ कर रहे, बट एक्सटेंडेड बेनिफिट जो 3 करोड़ तक के हैं वो उन्हीं को मिलेगा जिनका मैक्सिमम 5% रिसीट्स एंड पेमेंट्स कैश में है। मैक्सिमम 5%, मतलब कि दे आर एंकरेजिंग डिजिटल पेमेंट्स। अगर आप डिजिटल मोड से काम कर रहे हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 3 करोड़ तक भी चला गया, 2 करोड़ को एक्सीड करके, तो भी आपको डायरेक्ट ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा, जिससे काफी हैसल कम हो जाता है। इट इज स्टिल एन ऑप्शन, ये ऑप्शनल स्कीम रहती है। सिमिलरली प्रोफेशनल्स के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स रहते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ऐसे कुछ 11 प्रोफेशनल्स नोटिफाइड हैं, कंपनी सेक्रेटरीज, फिल्म आर्टिस्ट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑल, तो उनके लिए 50 लाख तक का ऐसा थ्रेशोल्ड था 44 ADA में। 44 ADA नंबर का सेक्शन है। 50 लाख तक की इनकम अगर है, जैसे अगर मेरी इनकम अगर 20 लाख है तो आई कैन डायरेक्टली से कि मेरी इनकम 20 का 50%, मतलब 10 लाख है।
50% कहाँ गया, खर्चे में चला गया। तो मैं 10 लाख पे फिर टैक्स भरूंगा। जो फाइनल कैलकुलेशंस हमने देखे वो किस पे करेंगे, सिर्फ 10 लाख पे। लेकिन अब ये बेनिफिट 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख तक के जिनका ग्रॉस रिसीट्स है उनके लिए कर रहे हैं। मतलब कि बहुत सारे और प्रोफेशनल्स इसमें कवर हो जाएंगे जिनका ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा है। रिसीट्स मतलब जो पैसा चार्ज कर रहे हैं 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 75 लाख के अंदर है, उनके लिए भी अपेरेंटली वही है कि उनका मैक्सिमम 5% रिसीट्स एंड पेमेंट्स कैश में होना चाहिए। मींस सब कुछ अगर आप बैंकिंग सिस्टम के थ्रू कर रहे हो तो हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं। और बाकी इसमें तो इनफैक्ट अगर जिसका जो रिसीट्स डिजिटल मोड से होती है उसमें 8% की बजाय 6% है। मतलब अगर मेरा टर्नओवर है 1 करोड़ रुपीस का, बिजनेस कर रहा हूं तो सीधा 6 लाख रुपए की इनकम दिखा सकता हूं, खत्म। 1 करोड़ का टर्नओवर है, ऑब्वियसली खर्चे लगते हैं ना, रेंट लगता है, सैलरीज देना होता है, तो आई कैन डायरेक्टली शो इनकम ऑफ 6 लाख। अगर मेरा डिजिटल मोड से है, बैंकिंग मोड से है तो, नहीं तो 8 लाख, 8%। अब ये बेनिफिट ऐसा बढ़ाए हैं, ये मेजर अमेंडमेंट है। और भी इसके अलावा टोटल उन्होंने 5 मेजर चेंजेस लाए हैं। इसको कनेक्ट कर देते कंप्यूटर को, हाँ डायरेक्ट कर दो जैसा तब था। सो स्क्रीन पे आपको इतना ही बताना था। और एक बार हम लोग हाईलाइट सेक्शन में जाते हैं, उसमें देखते हैं।